Okay, good morning students. Today we will read how can parties be reformed. आज हम पढ़ेंगे कि जो राजनीतिक दल है इनको हम कैसे सुधारा जा सकता है, कैसे सुधार सकते हैं इनको. In order to face these challenges, political parties need to be reformed. अब हमने देखा कि ये जो जितने भी राजनीतिक दल हैं इनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं, है ना, अलग अलग तरह के. मोस्टली हमने 4 चैलेंज देखे थे उनके सामने. तो वो चैलेंजेस हैं, अब ज़रूरत है उनको सुधारने की. द क्वेश्चन इज, आर पॉलिटिकल पार्टीज विलिंग टू रिफॉर्म. क्वेश्चन अब सामने यही है कि क्या ये जो राजनीतिक दल है आज के, क्या वो विलिंग है. विलिंग मीन्स क्या, इच्छुक है सुधरने के. इफ़ दे आर विलिंग, व्हाट हैज़ प्रिवेंटेड देम फ्रॉम रिफॉर्मिंग सो फार. यदि वो राजनीतिक दल इच्छुक भी हैं अपने आप को सुधार करने के लिए, तो ऐसी क्या चीज़ है जो उनको प्रिवेंट यानी कि रोक रही है. ठीक है. इफ़ दे आर नॉट विलिंग, यदि वो सहमत नहीं या इच्छुक नहीं है, इज इट पॉसिबल टू फोर्स देम टू रिफॉर्म. तो क्या यह संभव है कि उनको हम ज़बरदस्ती सुधार सकते हैं. ये 3 क्वेश्चन है. एक तो क्या है कि पॉलिटिकल पार्टी इच्छुक है या नहीं है. अगर इच्छुक भी है तो ऐसी क्या चीज़ है उनको उनमें सुधार नहीं आ रहा. और तीसरा है, अगर वो इच्छुक नहीं है तो क्या हम उनको ज़बरदस्ती बदल सकते हैं. ठीक है, ये 3 क्वेश्चन निकल के आए. तो इनका आंसर देखो क्या बनेगा आगे. सिटीजन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड फेस दीज क्वेश्चन. देश का हर नागरिक है ना, पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे भी लोकतंत्र और जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, तो उन सब के सामने यही प्रॉब्लम आ रही है कि राजनीतिक दलों को सुधारा कैसे जाए. और ऐसा ही एक कंट्री हमारा भी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे भी राजनीतिक दल बहुत ज़्यादा है. दिस इज़ नॉट ए सिंपल क्वेश्चन टू आंसर. और यह इतना सिंपल भी नहीं है जिसको आंसर दे सकें, जिसको हम आंसर दे सकें. इन ए डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन इज मेड बाय द लीडर्स हु रिप्रेजेंट पॉलिटिकल पार्टीज. और लोकतंत्र में क्या है, जो अंतिम जो निर्णय है वो कौन लेता है, लीडर लेता है. ठीक है. हु रिप्रेजेंट पॉलिटिकल पार्टी, जो कि राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि जो राजनीतिक दल का जो मुख्य नेता होता है ना, आखिरी निर्णय तो वही लेता है ना. पीपल कैन रिप्लेस देम बट ओनली बाय अनदर सेट ऑफ लीडर. लोग उसको बदल सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं उस जगह से उसको, उनको, बट ओनली बाय अनदर सेट ऑफ पार्टी लीडर. लेकिन उसकी जगह पे दूसरी पार्टी का लीडर अच्छा होना चाहिए, तभी तो बदलते हैं ना उसको. जैसे अब देखो, पहले कांग्रेस थे अपने यहाँ पे, तो उस पार्टी के जो जितने भी नेता थे उनको हमने रिप्लेस कर दिया, फिर हम बीजेपी पार्टी वाले को ले आए. ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं हम, है ना. इफ़ ऑल ऑफ देम डू नॉट विश टू रिफॉर्म, लेकिन वो सारे के सारे नेता, जैसे कोई भी पार्टी है XYZ, मैं किसी पार्टी विशेष का नहीं कह रहा, कोई भी है, अगर वो इच्छा ही नहीं रखते हो सुधरने की, हाउ कैन एवरीवन फोर्स देम टू चेंज. तो हर कोई उनको कैसे फोर्स कर सकता है बदलने के लिए. अभी रिसेंट का एग्जांपल ले लो. बिहार के लोकसभा के इलेक्शन, ये बिहार विधानसभा के इलेक्शन हो रहे, सॉरी. ठीक है. तो वहाँ पे है ना, पार्टियों ने जो टिकट दिया ना, 60% तो क्रिमिनल को दे दिया. क्रिमिनल बहुत ज़्यादा उछल के आ गए इस बार वहाँ के इलेक्शन में, विधानसभा में बिहार के. तो हम कैसे उनको फोर्सिबली कैसे रिफॉर्म कर सकते हैं हम. पॉलिटिकल जो पार्टी है उनको कैसे आम आदमी ज़बरदस्ती चेंज कर सकता है ना. हाँ जी. Let us look at the some of the recent efforts and suggestions in our country to reform political parties and its leader. यहाँ पे चलो कुछ रिसेंट के जो एफर्ट्स है, प्रयत्न है और सजेशंस है, सुझाव है, जिससे कि हम आज के हमारे जो राजनीतिक दल है उनमें सुधार कर सकते हैं. डिफेक्शन, पहले यहाँ पे एक वर्ड आया डिफेक्शन. डिफेक्शन का मीनिंग ही ये होता है चेंजिंग पार्टी अलायंस फ्रॉम पार्टी ऑन विच ए पर्सन गोट इलेक्टेड टू ए डिफरेंट पार्टी. यहाँ पे है दल बदल, हिंदी में बोलते हैं डिफेक्शन को दल बदल. कई बार क्या होता है, एक नेता ना जिस पार्टी से चुना हुआ है तो वो दूसरी पार्टी में मिल जाता है,
जहाँ दूसरी पार्टी सरकार बना रही है तो उसके साथ मिल जाता है, तो उसे बोलते हैं डिफेक्शन। ठीक है, तो इसके लिए देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था पहले कि लोग दल बदल लेते थे। ठीक है, तो द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू प्रिवेंट इलेक्टेड एमएलएज एंड एमपीज फ्रॉम चेंजिंग पार्टीज। तो हमारे संविधान में है ना एक ऐसा प्रावधान लेके आए, ऐसा कानून बनाया जिसमें कि एमपी एमएलए पार्टियों को जो बदलते हैं ना उनको रोक सके, उसको रोक सके। दिस वाज डन बिकॉज मैनी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वर इंडल्जिंग इन डिफेक्शन इन ऑर्डर टू बिकेम मिनिस्टर और कैश रिवॉर्ड। यह ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे जो नेता होते हैं ना वो क्या करते हैं, वो डिफेक्शन में यानी कि दल बदल में लगे रहते हैं, क्योंकि उनको ये रहता है कि मैं इस पार्टी में चला गया तो वहाँ पे मुझे मिनिस्टर बना दिया जाएगा या मुझे रिवार्ड मिलेगा। ये डिफेक्शन होता है दल बदलने का, इस इच्छा से करते हैं। नो द लॉ सेज दैट इफ एनी एमएलए और एमपी चेंजेस पार्टीज ही और सी विल लूज द सीट इन द लेजिस्लेचर। ऐसा कोई कानून नहीं है कि यदि कोई एमपी एमएलए अपनी सीट, अपना दल बदलता है, पार्टी बदलता है, तो उससे उसकी जो सीट है जिससे वो चुन गया, मान लो एमएलए बन गया, एमपी बन गया और उसने दूसरी पार्टी में आ गया, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा संविधान नहीं है, ऐसा प्रावधान नहीं है कि भाई उसकी वो सीट है ना वो ही कैंसिल कर दें। जैसे एमपी बना है, बीजेपी पार्टी से बन गया और वो कांग्रेस में चला गया, कांग्रेस से बना या बीजेपी में चला गया वो बनने के बाद, तो ऐसा कानून होना चाहिए जो व्यक्ति ऐसे दल बदलता है तो उसकी वो सीट ही कैंसिल कर दो, दोबारा इलेक्शन कराओ वहाँ पे, है ना। दिस न्यू लॉ हैज़ हेल्प ब्रिंग डिफेक्शन डाउन। तो यहाँ पे एक ऐसा ही एक नया कानून आया है एंटी डिफेक्शन लॉ, जो कि इसमें क्या करेगा, कम ही करेगा। एट द सेम टाइम दिस वाज मेड एनी डिसेंट इवन मोर डिफ़िकल्ट। लेकिन इसके भी बहुत सारे क्या हैं, बहुत सारे डिसेंट है, यानी कि इसके विरुद्ध भी है बहुत सारे। एमपी एमएलए हैव टू एक्सेप्ट वट एवर द पार्टी लीडर डिसाइड। यहाँ पे एमपी एमएलए को डिसाइड करना पड़ता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है जो लीडर डिसाइड करता है। तो एक तो यही है एंटी डिफेक्शन लॉ जो बनाया गया अपने यहाँ पे। ये पहले तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी इसमें, अब तो फिर भी ठीक हो गया। पहले क्या था कि एक टाइम के बाद जब स्टार्टिंग जब तक ये कानून नहीं बना था एंटी डिफेक्शन लॉ, तो हरियाणा की ही बात है, हरियाणा में एक ऐसा व्यक्ति था जिसका नाम आया राम था। आया राम, उसने ना एक ही दिन में ना 4 पार्टियों को बदला था, कभी उस पार्टी में हो गया, कभी उस पार्टी में। आया राम गया राम, हाँ, तभी से इसको कहा जाता आया राम गया राम। ठीक है, नेक्स्ट है एक आया है आपके सामने न्यू वर्ड एफिडेविट। एफिडेविट अ साइन डॉक्यूमेंट सबमिटेड टू एन ऑफिसर वेयर ए पर्सन मेक अ स्मॉल स्टेटमेंट रिगार्डिंग हर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे ये होता है कि एक व्यक्ति है ना लीगल ऑफिसर के सामने अपने स्टेटमेंट देता, अपनी इन्फॉर्मेशन देता है, वो एफिडेविट होता है। जैसे प्रमाण पत्र बोलते हैं हिंदी में इसको, आपको बोलते हैं ना एफिडेविट बनवा लिए। अब देखो एफिडेविट का क्या है इसमें, सेकंड इसमें द सुप्रीम कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल्स। सुप्रीम कोर्ट ने देखो ऑर्डर पास कर दिया कि भाई जो प्रभाव है पैसे का और अपराधियों का वो कम किया जाए। नाउ इट इज़ मैंडेटरी फॉर द एवरी कैंडिडेट हु कंटेस्ट इलेक्शन टू फाइल एन एफिडेविट गिविंग डिटेल्स ऑफ हिज प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट हिम। तो अब यहाँ पे मैंडेटरी हो गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर इलेक्शन लड़ रहा है, चाहे एमपी के चाहे एमएलए के हो, तो उसे अपनी डिटेल देनी पड़ेगी। अब मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में कि भाई अभी जो रिसेंट के इलेक्शन चल रहे हैं विधानसभा के बिहार के, तो उसमें 60% क्या है, क्रिमिनल है। तो हम कैसे पता चला मुझे, मैंने न्यूज़ में देखा ना, न्यूज़पेपर में पढ़ा, क्योंकि उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी होगी वहाँ पे, तो इन्फॉर्मेशन देनी पड़े ना, तो पता चला कि भाई उनके खिलाफ ऐसे ऐसे केस भी चल रहे हैं अपराध के। द न्यू सिस्टम हैज़ मेड अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल टू द पब्लिक। और इससे क्या होता है कि ये इन्फॉर्मेशन है ना पब्लिक को पहुंच जाती है। ठीक है, बट देयर इज़ नो सिस्टम टू चेक इफ़ द इन्फॉर्मेशन गिवन बाय कैंडिडेट इज़ ट्रू। लेकिन यहाँ पे ये कमी कर दी कि भाई ऐसा कोई सिस्टम नहीं सेट कर रखा जिससे कि चेक कर सके कि जो वो कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो सही दे रहा है या नहीं दे रहा है। कोई प्रॉपर्टी की दे रहा है जिसकी प्रॉपर्टी तो अरबों खरबों में है,
बता रहा है वो मेरी लाखों में है, तो वो ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं आती हमारे पास, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही। तो ऐसा भी कुछ सिस्टम करना चाहिए इस कानून में, ठीक है। एज येट वी डू नॉट नो इफ़ इट हैज़ लेड टू डिक्लाइन इन द इन्फ्लुएंस ऑफ द रिच एंड क्रिमिनल्स, और जैसे कि हम जानते हैं कि इट हैज़ लेड टू डिक्लाइन इन द इन्फ्लुएंस ऑफ रिच एंड क्रिमिनल। इससे क्या होगा, अमीर लोगों का और अपराधी व्यक्तियों का पार्टी में या इलेक्शन में आना या राजनीति में आना क्या होगा, कम होगा, ठीक है। दूसरा क्या, एफिडेविट। पहला क्या, डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ पास कर दिया। दूसरा क्या, एफिडेविट, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, उसके बाद आ रहा है। ये नेता नहीं चाहते थे कि ऐसा कोई आए, तो सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर दे दिया। कई बार है ना, सुप्रीम कोर्ट भी अपनी तरफ से दे देता है कोई ऑर्डर कि इसको इम्प्लीमेंट करो भाई। सुप्रीम कोर्ट अपना दे, अगर संविधान के अंदर नहीं भी है ना, तो सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि भाई ऐसे ऐसे करना है। तो अब जब का चल ही रहा है, एफिडेविट देना पड़ता है उनको। The election commission passed an order making it necessary for political parties to hold their organizational election and file their income tax return। एक ये करना चाहिए इलेक्शन कमीशन को कि जितने भी राजनीतिक दल है, उन राजनीतिक दलों को अपने लोगों का, जो उनके नेता है ना, उनकी जानकारी देनी पड़ेगी। उनके टैक्स रिटर्न करने होंगे, यानी कि टैक्स फाइल कराने होंगे। यानी कि कुछ तो ऐसे भी लोग हैं जो बड़े बड़े लोगों को टैक्स ही नहीं देते। हमारे जैसे लोगों के पास तो टैक्स के पैसे ही नहीं है, वो टैक्स भी बचा लेते हैं। टैक्स भी करोड़ों करोड़ों देने होते हैं जिनको, उसका भी वो इविक्शन कर लेते, बच जाते हैं। तो ऐसा भी करना चाहिए इलेक्शन कमीशन को। नेक्स्ट, द पार्टीज हैव स्टार्टेड डूइंग सो बट समटाइम्स इट इज़ मियर फॉर्मेलिटी। कई बार पार्टी करती भी ऐसा है कि अपने नेताओं के, जो उनके मेंबर हैं, जो इलेक्शन में खड़े होते हैं, उनके टैक्स रिटर्न करवाती है, यानी कि टैक्स फाइल कराती है रिटर्न, लेकिन फॉर्मेलिटी करती है। होंगे करोड़ों के टैक्स भरवा देते हैं, लाखों के होंगे, लाखों के हज़ारों के भरवा देते हैं। तो ऐसी फॉर्मेलिटी कर देते हैं। इट इज़ नॉट क्लियर इफ़ दिस स्टेप हैज़ लेड टू ग्रेटर इंटरनल डेमोक्रेसी इन पॉलिटिकल पार्टीज़। तो इससे क्लियर होता ही नहीं हमारे सामने कि जो जितने ये जो राजनीतिक दल है, इनके अंदर क्या है, क्लियर पॉलिटिकल इंटरनल डेमोक्रेसी है, ठीक है। बिसाइड्स दीज मैनी सजेशंस आर ऑफन मेड टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज़। इसके अलावा बहुत सारे और भी सजेशंस हैं जो कि राजनीतिक दलों को सुधारने के किए जा सकते हैं। क्या है, फर्स्ट, अ लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। एक तो ऐसा होना चाहिए कि ऐसा कानून बनना चाहिए कि जो राजनीतिक दलों के अंदर के जो बातें होती हैं ना, मामले चलते हैं उनके आपस के, तो उसके बारे में एक कानून होना चाहिए, ठीक है। इट शुड बी मेड कंपल्सरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू मेंटेन ए रजिस्टर ऑफ इट्स मेंबर। यह भी कंपल्सरी कर देना चाहिए कि हर दल है, जो राजनीतिक दल, वो हर व्यक्ति का, अपने मेंबर का क्या रखे, रजिस्टर में नाम रखे, ठीक है। इट टू फॉलो इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, इट टू हैव एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। अपना उसका संविधान होना चाहिए राजनीतिक दल का, और अपना ही उसका कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, अपनी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होनी चाहिए। टू एक्ट एज ए जज इन द केस ऑफ पार्टी डिस्प्यूट। और पार्टी के अंदर मान लो कभी डिस्प्यूट हो गया बीच में, तो एक जज के तौर पे उसे काम करना चाहिए। टू होल्ड ओपन इलेक्शन टू द हाईएस्ट पोस्ट। और हाईएस्ट पोस्ट के लिए क्या होना चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, इट शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू गिव ए मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स। यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ को है ना, यह भी मैंडेटरी यानी कि आवश्यक कर देना चाहिए कि वो मिनिमम नंबर दे, कम से कम ऐसे लोगों को टिकट दे, अबाउट 1/3 टू वुमेन कैंडिडेट। यानी कि औरतों को है ना 1/3 जो टिकट बांट रहे हैं ना जितने, उनमें से 1/3 उनको वुमेन को देनी चाहिए। क्योंकि देखो, वुमेन का रिप्रेजेंटेटिव बहुत ही कम है पॉलिटिक्स में, इसलिए उनके हित के कार्य नहीं हो रहे हैं समाज में ज़्यादातर। अगर वो राजनीति में जाएंगी तो बहुत से ऐसे कानून बनवाएंगी जिससे कि औरतों की सुरक्षा बढ़े, ठीक है। सिमिलरली देयर शुड बी ए कोटा फॉर वुमेन इन द डिसीजन मेकिंग बॉडीज ऑफ द पार्टी। ऐसे ही औरतों का कोटा होना चाहिए पार्टी के अंदर भी डिसीजन लेने का। बहुत सारे, किसी भी पार्टी में जाके देख लो,
वीमेन को इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही, चाहे वहाँ की प्रेसिडेंट भी वीमेन ही हो, चाहे उस पार्टी की, फिर भी इतना नहीं दिया जा रहा है। तो ये हमारे यहाँ पे जो पैट्रियार्कल सिस्टम है ना, पैट्रियार्कल पुरुष प्रधान जो सिस्टम है वो थोड़ा गलत है, ये भी ठीक होना चाहिए। नेक्स्ट, देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन। और यहाँ पे देखो है ना, राज्य को है ना इलेक्शन के लिए स्टेट फंडिंग होनी चाहिए, किनकी? पार्टियों को पैसे देने चाहिए स्टेट को। द गवर्नमेंट शुड गिव पार्टी मनी टू सपोर्ट देयर इलेक्शन एक्सपेंसेस। पार्टियों को है ना पैसे देने चाहिए स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट के द्वारा, राज्य के द्वारा, जो उनका खर्चा आएगा इलेक्शन में। जो गरीब पार्टी होती है, गरीब कैंडिडेट होता है, पुअर कैंडिडेट होता है, वो तो वहाँ पे कम्पीट ही नहीं कर पाता रिच कैंडिडेट के साथ। तो इसलिए ऐसे कैंडिडेट को किसका समर्थन होना चाहिए? स्टेट का। एंड दिस सपोर्ट कुड बी गिवन इन काइंड, पेट्रोल, पेपर, टेलीफोन एट्सेट्रा। इस प्रकार का सपोर्ट देना चाहिए, पेट्रोल का, पेपर का, टेलीफोन का, ऐसे देना चाहिए। पैसे वाला नहीं, ऐसे देना चाहिए, क्योंकि पैसे का तो फिर वही है, गड़बड़ घोटाला कर देंगे, बताओ, करप्शन कर देंगे। और इट कुड बी गिवन इन कैश ऑन द बेसिस ऑफ वोट सिक्योर्ड बाय द पार्टी इन द लास्ट इलेक्शन। या फिर ऐसे व्यक्ति को दे कि उन्होंने पिछली बार कितने वोट लिए थे, वोट परसेंटेज के आधार पे ऐसे भी दे सकते हैं हम किसी राजनीतिक दल को, कितने सिक्योर किए थे उन्होंने। These suggestions have not yet been accepted by political parties। और जो ये जितने भी सजेशन है ना, हमने इसमें पढ़े हैं, अब इन सजेशन को अभी तक भी राजनीतिक दलों ने स्वीकार नहीं किया है। If and when these are accepted, these could lead to some improvement। अगर इनको कभी भी स्वीकार कर लिया जाए तो राजनीतिक दलों के द्वारा, तो इम्प्रूवमेंट हो सकती है। बट वी मस्ट बी वेरी केयरफुल अबाउट लीगल सोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल प्रॉब्लम। लेकिन हमें इस बात के लिए बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा कि जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम को सुधार कैसे किया जा सकता है, कानून के आधार पे, समझे ना, कानून के आधार पे पॉलिटिकल सॉल्यूशन किया जा सकता है। ये नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ भी कर दें कि उनको हटा दो, ये कर दो, कानूनी तौर पे होना चाहिए। कानून की इस्टेब्लिशमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी सभ्य समाज के लिए, समझे ना। कानून के आधार पे सज़ा मिलनी चाहिए। कुछ कहते हैं ना इनकाउंटर को फेवर करते हैं, ऐसे करते, वो भी गलत है। कानून के आधार पे, लीगली तौर पे होना चाहिए, किसी को भी सज़ा भी दी जाए तो, ठीक है। कानून का डर होना चाहिए, सीधी सी बात यह है। अब जो आज इनकाउंटर करे उसको कानून का डर नहीं है, आगे वो किसी और का भी कर सकता है। आज उसने क्रिमिनल का किया है, कल को वो क्या पता तुम्हारा कर दे। मान लो तुम्हारे और उनका डिस्प्यूट हो जाए पुलिस का, कल को तुम्हारा कर दे इनकाउंटर, फिर क्या करोगे? आपके रिलेटिव का कर दे। आज तो आप कह देते हैं कि भाई पुलिस ने सही किया कि भाई उन अपराधियों को गोली मार के वो कर दिया। पुलिस कौन होती है उनको अपराधी साबित करने वाले? अपराधी तो उनको कोर्ट ही साबित करेगा ना, कोर्ट में ले जाके करा दो। पुलिस के पास तो होती है इतनी पावर, पुलिस तो एविडेंस प्रूव करती है वहाँ पे। पुलिस अगर ढंग से काम करे ना तो ऐसी दिक्कत आएगी भी नहीं। स्टार्टिंग से ले लो, कोई भी अपराध होता है तो आप सोच के देख लो कहीं पे भी, है ना। ओवर रेगुलेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव, दिस वुड फोर्स ऑल पार्टी टू फाइंड वेज टू चीट द लॉ। और कई बार है ना ओवर रेगुलेशन यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कानून बनाने से है ना उसका काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है, यानी कि उसका विरोध होने लग जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा बंदी से लगा देते तो, है ना, कई बार ऐसा भी हो जाता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? दिस वुड फोर्स द पार्टी, जिससे कि पार्टी क्या करती है कि वो कानून को ही धोखा देने लग जाती है। अपने यहाँ पे यही तो प्रॉब्लम हो रही है। संविधान ने बहुत ज़्यादा कानून बना रखे हैं, कानून पे कानून, कानून पे कानून। अब लोग क्या कर रहे हैं? उनसे बचने के तरीके निकाल रहे हैं। ये वकील यही तो करते हैं। और जो बचने, कानून को चीट करने वाले जो तरीके हैं, उन्हीं की वजह से तो इतने लंबे केस चल रहे हैं अपने यहाँ पे, कई कई साल लग जाते हैं ना। तो ओवर प्रोडक्टिव भी बहुत ज़्यादा घातक है ना। कुछ देश तो ऐसे जिनके बिल्कुल थोड़े से ही कानून है, छोटा सा ही संविधान है, और वहाँ अच्छे से चल रहा है लॉ एंड ऑर्डर, समझ रहे ना। Besides, political parties will not agree to pass a law that they do not like। और दूसरी ओर यहाँ पे राजनीतिक दल है ना, कोई भी ऐसे कानून को पास होने ही नहीं देता जिससे कि उनको नुकसान हो। अभी देखो रिसेंटली यही था कि जो ये MP MLA इनकी जो ये होती है ना सैलरी के रिगार्डिंग था, सैलरी का हाई यानी कि बढ़ाना था, ठीक है, सैलरी इंक्रीज का वो आया हुआ था। तो उसको सभी ने मिल के पास कर दिया, क्योंकि वो तो पैसे उनको मिलेंगे ना।
और बाकी कर्मचारियों की सैलरी का कम करने पे चल रहे वो। तो ये तो उनके हाथ में है ना कानून बनाना, तो ये भी थोड़ा गलत है इनके लिए। देयर आर 2 अदर वेज इन विच पॉलिटिकल पार्टीज कैन बी रिफॉर्म। तो यहाँ पे कुल 2 अन्य रास्ते जिससे हम पार्टी को सुधार सकते हैं। एक तो क्या है, 1 पीपल कैन पुट प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज। एक तो आप लोग जो जनता है ना, वो राजनीतिक दलों के ऊपर प्रेशर बना सकते हैं, दबाव बना सकते हैं, भाई आप ऐसे करो काम, ऐसे क्यों कर रहे हो, अपराधियों के साथ क्यों चल रहे हो आप, ठीक है। अब जैसे वो अपराधियों को खड़ा कर रही है पार्टियाँ, तो अब है ना लोग क्या कर सकते हैं, उनके खिलाफ वोट दे के, चाहे किसी को भी दे दो, चाहे आज़ाद उम्मीदवार को दे दो, उनको ये दिखा दो कि भाई अपराधियों को टिकट देना ठीक नहीं है ना। एंड दिस कैन बी डन थ्रू पेटिशन, पब्लिसिटी एंड एजिटेशन। और वो दूसरा तरीका ये कर सकते हैं, उनके खिलाफ याचिकाएं दायर कर सकते हैं, राजनीतिक दलों को कह सकते हैं भाई ये व्यक्ति अपराधी है, इससे आप दूर रहो। या हम पब्लिसिटी कर सकते हैं उनकी कि भाई देखो ये इस दल ने इस व्यक्ति को टिकट दी है जो कि बहुत बड़ा गुंडा है या अपराधी है, ठीक है। या फिर हम एजिटेशन कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं उनके खिलाफ खड़ा होकर, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, प्रोटेस्ट करना भी अधिकार है, ठीक है। ऑर्डिनरी सिटीजन्स, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट एंड द मीडिया कैन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन दिस। ये सब इसमें इम्पोर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं इनको सुधारने के लिए। इफ पॉलिटिकल पार्टीज फील दैट दे वुड लूज पब्लिक सपोर्ट बाय नॉट टेकिंग अप रिफॉर्म, दे वुड बिकम मोर सीरियस अबाउट रिफॉर्म। यदि कोई भी राजनीतिक दल या ऐसा महसूस करता है कि दे वुड लूज पब्लिक सपोर्ट, कि उनको जनता का समर्थन ख़त्म हो जाएगा यदि उनको जनता की नहीं माने, तो वो पॉलिटिकल पार्टी बहुत ज़्यादा सीरियस होगी जनता को लेके, है ना। 2 पॉलिटिकल पार्टीज कैन इम्प्रूव इफ़ दोज हु वांट दिस ज्वाइन पॉलिटिकल पार्टीज। दूसरा यह है कि पॉलिटिकल पार्टी ऐसे सुधर सकती है यदि वो चाहे तो पॉलिटिकल पार्टी के अंदर शामिल होना। लोग, आम आदमी जाएगा, सच्चे आदमी जाएंगे, ईमानदार जाएंगे, और वो जाके कहेंगे कि भाई ऐसे चलाओ अपने संगठन को, तो सुधार तो होगा ना कुछ। द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड ऑन द डिग्रीज ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन। और यह भी सच्चाई है, किसी भी लोकतंत्र का जो गुण है ना, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, लोग कितने प्रतिशत उसके अंदर भाग ले रहे हैं राजनीति में। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिफॉर्म पॉलिटिक्स इफ़ ऑर्डिनरी सिटीजन डू नॉट टेक पार्ट इन इट। देखो, पॉलिटिक्स को, राजनीति को सुधारना बहुत मुश्किल है जब तक आम आदमी उसके अंदर नहीं जाएगा। आप सबको जाना पड़ेगा उसके अंदर, तब जाके सुधार होगा। एंड सिंपली क्रिटिसाइज इट फ्रॉम द आउटसाइड। और इसको बाहर से क्रिटिसाइज करके सुधारा नहीं जा सकता। बाहर बैठे बैठे हम कहेंगे कि भाई सारे राजनीतिक दल, राजनीतिक नेता बहुत ज़्यादा चोर होते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे सुधार नहीं हो सकता, ठीक है। द प्रॉब्लम ऑफ बैड पॉलिटिक्स कैन बी सोल्व बाय मोर एंड मोर बेटर पॉलिटिक्स। और बैड पॉलिटिक्स को सुधारा कैसे जा सकता है, बेटर पॉलिटिक्स से। समझ रहे ना, आपने लेसन पढ़ा हुआ, 3rd लेसन था हमारा वो गांधी जी वाला। गांधी जी सत्य अहिंसा का काम कर रहे थे ना, हर काम वो पूरी किससे कर रहे थे, गुड पॉलिटिक्स से कर रहे थे। उस गुड पॉलिटिक्स ने तो सुधारा अंग्रेजों की पॉलिटिक्स को, वो फिर छोड़ के चले गए ना कि भाई ऐसे काम नहीं चलता जोर ज़बरदस्ती से। ये लोग अब कैसे हो गए, अच्छे हो गए, एजिटेशन करने लगे, मूवमेंट करने, मैं तो मार रहे थे वो किसी को, है ना। तो ये काम किया था उन्होंने, ये कॉन्ट्रीब्यूशन है उनका भी गुड पॉलिटिक्स का देने का यहाँ पे। वो तो बाद में कुछ लोगों ने और ज़्यादा बढ़ा दिया, आज के टाइम में और भी हो गया। वो लोग ही ऐसे हो गए ना, जैसे लोग होंगे ऐसे ही समाज होगा, ऐसी ही पार्टियाँ होंगी। वी शैल रिटर्न टू दिस थीम इन द फाइनल चैप्टर। और इस थीम को हम है ना आखिरी चैप्टर में वापस करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे, गुड पॉलिटिक्स कैसे क्या सुधार करते हैं, ठीक है। तो लेसन हो गया कंप्लीट, इसके क्वेश्चन आपके कल आ जाएंगे, ठीक है। आज इसको ध्यान से पढ़ना।